राजनीति फिल्म का संवाद था कि सियासत में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, बल्कि उनको जिंदा रखा जाता है ताकि सही वक्त पर उनका इस्तेमाल हो सके। ये डायलॉग भले ही फिल्मी था, लेकिन हकीकत से दूर नहीं है। महाराष्ट्र में एक बार फिर क्रूर शासक के तौर पर कुख्यात औरंगजेब पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से विधायक अबू आजमी ने एक बयान में औरंगजेब को महान बता दिया था। इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवंडर खड़ा हो गया। अब अबू आजमी ने इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को लेकर कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया। मैं जब असेंबली खत्म हुई बाहर निकला तो आप जैसे टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी का मुआवजा जो है किया है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से किया है, तो क्या बोलना है आपका इस पे? तो मैंने वो जो हिस्टोरियन ने बोला है, मैंने उन हिस्टोरियन का नाम मैं आपको बोलता हूँ। वो इसमें देखिए सतीश चंद्रा जी हैं और अद्री कुरुस्की है, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा साहब, मीना भार्गव, ये बहुत सारे लोग हैं हिस्टोरियन जो इन्होंने औरंगजेब के बारे में बोला है। मैंने वही बात दोहरा दिया, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोला नहीं था। अब इस बात को किस एंगल में ले जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, मैंने इस पे कोई ऐसी चीज नहीं बोला है कि किसी महापुरुष का अपमान हो। मैं महापुरुषों का आदर करता हूँ, महापुरुषों का सम्मान करता हूँ, और खासतौर से छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इन लोगों ने महाराष्ट्र नहीं बोली, बहुत इंसाफ किया लोगों के साथ, हर धर्म के साथ किया है। मैं कैसे उनके खिलाफ बोल सकता हूँ? ये लोग जानबूझ करके जबरदस्ती की इशू खड़ा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तोड़ मरोड़ का बयान किया गया और लोगों में जानबूझ करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर मैं कोई मन गढ़ंत बात बोल देता, बगैर देखे पढ़े कुछ बोल देता किसी के बारे में गलत सही, तो आप बात कर सकते हैं। मैंने तो उन लोगों को जो पढ़े लिखे हिस्टोरियन है उनकी बातों को दोहराया है, और उन हिस्टोरियन की बुकों पर आज तक कोई बैन नहीं लगा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर उन्हीं बात को दोहराने की वजह से मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, मैं इन चीजों का जवाब देना मुझे ठीक लगता नहीं, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे कहने की 20 लाख मुसलमानों को मार दो, मस्जिद में घुस करके जो है मारेंगे लोगों को, मस्जिद में कुरान शरीफ जला दे रहे हैं, ये ऐसी बहुत सारी चीजें मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, लेकिन उस पर कोई FIR नहीं हो रहा है। तो बोल के फायदा क्या है? जिनको जो बोलना बोले, उनको सरकार का सपोर्ट पूरा है, सरकार में बैठे हैं, और जितना मुसलमानों के बारे में गलत बोलेंगे उतना उनका वोट बैंक बढ़ता है। तो बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस कुछ नहीं। वहीं इससे पहले औरंगजेब की तारीफ पर अबू आजमी को बीजेपी और शिवसेना ने जमकर घेरा। शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी से माफी मांगने की मांग की थी और उन पर देशद्रोह का मामला चलाने की मांग भी कर दी थी। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है।
इन बयानों से एक बात और साफ हो गई, जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। यह दर्शाता है कि यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत है। बता दें कि मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आज़मी ने कहा था कि फिल्म छावा में इतिहास का चित्रण पूरी तरह से सही नहीं है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। मुझे नहीं लगता कि औरंगजेब एक क्रूर प्रशासक था। जब उनसे पूछा गया कि क्या संभाजी के प्रति उसका रवैया क्रूर था, तो आज़मी ने कहा कि वो सत्ता का संघर्ष था, हिंदू और मुसलमानों के बीच का संघर्ष नहीं। बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए अबू आज़मी ने यहां तक कह दिया कि औरंगजेब के काल में भारत सोने की चिड़िया थी। कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में, जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी, तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अभी की कई सारी सरकारों ने औरंगजेब को क्रूर शासक जो है दर्शाया है, और ऐसे में कई सारे राजनीतिक नेताओं के तरफ से बयान भी आए। जैसे टी राजा ने कई बार मांग की कि औरंगजेब की कबर को जो हटा देना चाहिए, उसको बुलडोजर चलवा देना। टी राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो, 20 लाख मुसलमानों को यहाँ से एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उसे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर चीज को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि आपका बयान काफी आपत्तिजनक है। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई करे और आपसे माफी मांगने की भी अपील की। नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियाय उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने की क्या तकलीफ है? और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आजादी जब से बनी हुई थी, 2014 के बाद से ये सब चीजें शुरू हो गई हैं। अबू आज़मी ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में ये मामला इतनी जल्दी शांत होता नजर नहीं आ रहा।